बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी ज़दा और माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे मजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन पर तशरीफ़ फरमा मांगकोट शिवाजी नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब अतीक़ अहमद ख़ान साहब, हैदराबाद के रुकन असम्बली अहमद बलाला साहब, जनाब इरशाद क़ुरैशी साहब, मोहतरम इरफ़ान शेख साहब, जनाब फ़ैसल ख़ान साहब, मोहतरम अयाज साहब, डॉक्टर वक़ार साहब, जनाब फ़ैयाज़ शेख साहब, जनाब शाबान साहब, जनाब जावेद मौला साहब और जनाब हाजी अब्दुल हमीद साहब, अज़ीज़ान मिल्लत, मेरी ज़दा और माँ और बहनों, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम ने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और जनाब अतीक़ अहमद साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार हैं, जिनका इंतखाबी निशान पतंग है। मेरी आप तमाम से अपील है कि 20 नवंबर के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक़ में इस्तेमाल करके इस विधानसभा से आप अपने एक नए आमदार को MLA को मुंतखब करिए, ताकि इस विधानसभा में जो आपकी तकालीफ़ हैं, मसाइल हैं, जुल्म जो हो रहा है, जो यहाँ पर ड्रग्स एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है हमारी नौजवान नस्लों के लिए, इन तमाम चीज़ों के ख़ात्मे के लिए और गोवंडी के एक रोशन मुस्तक़बिल के लिए मेरी आप तमाम बुज़ुर्गों से, माँ और बहनों से, गयूर नौजवानों से अपील है कि आप एक बदलाव लेकर आइए और पतंग के निशान पर बटन दबाकर आप अपने इस विधानसभा को में एक नई तारीख़ आपको रक़म करना है। 15 साल से आपने एक शख्स को अपने वोटों से, अपनी दुआओं से नवाजा और उनको यहाँ का आपने आमदार MLA मुंतखब किया। मेरा मानना ये है कि 15 साल एक काफ़ी लंबा अरसा होता है किसी एक सियासतदान के लिए, चाहे वो असम्बली का हलका हो या पार्लियामेंट का हलका हो, जहाँ पर वो अपने काम की शनाख्त को छोड़ सकता है। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि सरज़मीन हैदराबाद की आवाम को हम सलाम करते हैं कि अगर हमारे MLA मुंतखब होते हैं, जैसा कि अहमद बलाला साहब हैं, ये 2009 में पहली मरतबा हल्क़ असम्बली मलकपेट से MLA बने, फिर 2014 में मलकपेट की आवाम ने उनको मुंतखब किया, फिर 2019 में और फिर 2018 में और फिर 2023 में 4 मरतबा के आमदार अहमद बलाला साहब हैं। और बिल्कुल गोवंडी की तरह, जिस तरह यहाँ पर जो वोटर का बेस है, उसी तरह हल्क़े असम्बली मलकपेट में है। आप कभी भी मलकपेट के असम्बली हल्के में अगर आप हैदराबाद आए तो आप कभी आकर पूछिए कि अहमद बलाला किस तरीक़े से काम करते हैं। वहाँ पर अहमद बलाला गरीबों के लिए बिला लिहाज मज़हब मिल्लत उनको गैस का सिलेंडर और एक गैस का चूल्हा देते हैं। कितने लोगों को दिया आपने अब तक? उन्होंने 15 साल में 15,000
गरीब माँ और बहनों को गैस का सिलेंडर और गैस का चूल्हा फ्री में दिया है। इसमें कोई गवर्नमेंट की स्कीम की ज़रूरत नहीं थी, इसमें कोई गवर्नमेंट की स्कीम की ज़रूरत नहीं थी। अहमद बलाला ये करते हैं। फिर अहमद बलाला से हमने कुछ चीज़ सीखी। ये अपने विधानसभा में ख़वातीन को सिलाई का ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं। 2 महीने का ट्रेनिंग होती है और जितनी ख़वातीन उसमें ट्रेनिंग हासिल करती हैं, ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद बाज़ाब्ता एक्सपर्ट लोगों से उनकी ट्रेनिंग दिलवाई जाती है, ख़वातीन से। और जब उनकी ट्रेनिंग मुकम्मल होती है उसके बाद बलाला साहब उनको एक ज़िगज़ैग मशीन फ्री में तोहफे में देते हैं, ताकि हमारी माँ और बहनें घर में बैठकर सिलवाई का काम करके कुछ रोज़गार या पैसे हासिल कर सकें। और ये काम मलकपेट के असेंबली हल्के में बलाला साहब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करते, बल्कि जो कोई जिस किसी मज़हब का हो वो आकर वहाँ पर इसमें इस्तिफ़ादा हासिल करता है। ये काम मजलिस वहाँ पर करती है। फिर दारुस्सलाम में हफ्ते के 6 दिन हर एमएलए को सुबह 10 बजे से दोपहर में 2 बजे तक बिला नागा आकर बैठना है। हाँ, कोई ज़रूरी काम हो जाए तो अलग बात है। और आवाम रास्त आकर आप अतीक से पूछ सकते हैं, दारुस्सलाम में अवाम आकर हमसे मुलाकात करती है। हफ्ते में 4 दिन अहमद बलाला और हमारे पूरे एमएलएज़ ये कोशिश करते हैं कि वो अपने क्षेत्र में, अपने विधानसभा में जाकर कम से कम 2-2 घंटे वहाँ पर पैदल फिरते हैं, अवाम से मुलाकात करते हैं। और कैसे मुलाकात अवाम से होती है, गवर्नमेंट के ऑफिसरों को साथ लेकर जाते हैं, चाहे वो वाटर वर्क्स का हो या म्यूनसिपैलिटी का हो या इलेक्ट्रिसिटी का हो। इन सब को साथ ले जाकर पहले से बता दिया जाता है कि एक मुकाम पर यहाँ पर दौरा होगा और आवाम से बात होगी। फिर उसके ज़रिए से उनके तकालीफ को सुनकर फिर काम करवाया जाता है। अहमद बलाला के हलक़े में एक स्कूल है जो नाबीना बच्चों के लिए है, गूंगे बच्चों के लिए है, जो स्पेशल नीड के बच्चे जिनको डाउन सिंड्रोम कहते हैं, वो स्कूल भी अहमद बलाला के हलक़े में है। और हैदराबाद का सबसे बेहतरीन गवर्नमेंट का स्कूल है उन बच्चों के लिए। अहमद बलाला के सुनिए, अभी सुनते रहिए, ये 4 मरतबा के मेले हैं। अहमद बलाला ने गवर्नमेंट के अस्पतालों में फ्री में डायलिसिस होता है। जिस किसी शख्स को फ्री में डायलिसिस होता है बगैर कोई पैसे लिए। आप बताइए, काम एक एमएलए कर सकता है? और हैदराबाद में तो हुकूमत के पास पैसा कम है बनिस्बत मुंबई और महाराष्ट्र के। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस शख्स को आपने 3 मरतबा यहाँ से अपना आमदार बनाया, उनके पास दिखाने को कोई काम नहीं है, कोई दिखाने को कोई काम नहीं है। और सिर्फ यही बोलेंगे कि देखो मेरे को हराने को आए हैं। क्या बोलेंगे? देखो मेरे को हराने को आए हैं, मुझे घर में बिठाने को आए हैं। जब मजलिस इलेक्शन हैदराबाद में लड़ती है, मैं भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। अभी हालिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में बीजेपी ने किसी को उम्मीदवार बना दिया था, वो बड़ी मशहूर हुई। तो जब वो बीजेपी का कैंपेन शुरू हुआ तो बीजेपी के जितने बड़े बड़े नेता रहते हैं हैदराबाद में, वो बोले कि मजलिस को हराना नामुमकिन है। इसलिए नामुमकिन है क्योंकि जो कोई भी ओवैसी या मजलिस के एमएलए के पास जाता, ये लोग उसका काम करते, ये नहीं देखते कि वो बीजेपी का है, हिंदू है, मुसलमान है, फलां है। जो हमारे पास आता हम उसका काम करवाने की पूरी कोशिश करते उसके लिए। ये एक तरीक़ा है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के काम करने का, इसीलिए हम इलेक्शन जीतते। मगर ये जो यहाँ पर जो साहब है और हमारे जो मुखालिफ हैं, वो समझते कि नहीं ये दोनों भाई खड़े होकर जज्बाती तकरीर करते, हिंदू मुस्लिम करके जीत जाते। अवाम इतनी पागल नहीं है।
अवाम बाशऊर है, बाखबर है, और जो कोई भी अवाम को बेवकूफ़ समझता है, अवाम उसको 20 तारीख के दिन हराएगी इंशाअल्लाह ताला। और सुनिए एक मिनट, और फिर अहमद बलाला के असम्बली हल्के में सबसे बड़ी जेल है, उस जेल में अहमद बलाला रमजान में इफ्तार पहुंचाते हैं। क्या करना है, इफ्तार पहुंचाते हैं। कई लोग आते बोले जाओ इफ्तार खिला के आओ उन गरीब जो लोग जेल में हैं। ऐसे कई डेवलपमेंट के स्कीम्स हैं जो हम यहां पर कर सकते, गवर्नमेंट में बहुत है, मगर 15 साल का एक लंबा अरसा गुजर चुका है। तो मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि जब आप 20 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो आप बड़ी सोच समझ कर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। पूरे मुल्क में एक सबसे बड़ा चैलेंज जो इस देश के लिए बन चुका है वो ड्रग्स का मसला बना हुआ है और उस मसले को रोकना है। मगर अफसोस इस बात का है कि इस जहर को, इस दीमक को रोकने के बजाय मुझे ये बताया गया कि लोग उस दीमक को प्रमोट कर रहे हैं। बल्कि मुझे किसी ने बताया कि एक वीडियो है जहां पर उनके ही दफ्तर में बैठकर पाउडर मार रहे हैं लोग। आप बताइए कैसे होगा ये? नहीं, आप बताइए कैसे होगा ये? आपको तो कोई अगर विधायक या सांसद बनता है तो उसको लोग उम्मीद से आते हैं कि भाई ये बुराई का खात्मा करेगा, अगर खात्मा ना करे तो उनकी तायीद नहीं करेगा और ये हमारी तकालीफ को दूर करने का काम करेगा। अब आप यहाँ पर मुझे बताया गया, अतीक बता रहे थे कि कब्रस्तान की जगह कोई बिल्डर को दे दी गई और अतीक को कोर्ट से लड़कर उसको रुकाना पड़ा। ये बात सच है नहीं है? अब आप लोग जिंदा हैं या आप खबर में सो रहे हैं? बताइए। आप जिंदा हैं ना? तो जो शख्स खबर में सो रहे उनको नहीं बख्श रहा, तुमको क्या बख्शेगा? बताओ फिर। आप समझिए हमारी बात को। जो खबर में सीना तान कर सो रहे हैं उनको डिस्टर्ब कर रहा है, उठो जाना है। और जो जिंदा चल रहे हैं अभी सबको जाना है, उनको भी जाना है, मुझे सबको जाना खबर में। मगर आप खबर की जगह पे अपने दोस्त को दे दिए, डेवलपर को, अतीक को कोर्ट को जाना पड़ा। अरे जो खबर में है उनको नहीं छोड़ रहा तो जिंदों की तो खैर नहीं है, याद रखो आप ये। इसीलिए मैं मजाक में नहीं कह रहा हूं, बड़ी सीरियस तरीके से कह रहा हूं। इसीलिए 20 तारीख को आपको अपना एक एक वोट, यहां से बीजेपी की कामयाबी को अगर रोकना है तो अतीक को अपना नया आमदार बनाइए आप इंशाअल्लाह ताला। अतीक को अपना नया आमदार बनाइए। और ये लोग बहुत बोलेंगे। अब मेरा आज भाषण हुआ तो उसके बाद कल से ये लोग शुरू कर देंगे, समाजवादी के लोग, ये ओवैसी वोट काटने आया, ये जहां भी जाता वोट काट देता है, वो जीत जाते, फुला पार्टी जीत जाती। आज से 3 दिन पहले औरंगाबाद में एक मशहूर जर्नलिस्ट साहब आए थे, मेरा इंटरव्यू किया। उन्होंने मुझसे यही सवाल किया, मैंने कहा बिल्कुल सच है। अमेरिका में असदुद्दीन ओवैसी ने कमला हैरिस को हरा के ट्रंप को जिता दिया। मैं ही किया, मैं बोल रहा हूं ना, मैं ही किया। मेरे को जाने की जरूरत नहीं थी, मैं ऐसा पढ़ के फूंक दिया वहां पे, तो लोग बोले कोर्ट काट दो। अरे आप बताइए, मैं एक सियासत पे पॉलिटिकल सियासी पार्टी हूं, अगर मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो क्या करूंगा मैं? तो अब हमारे इस जलसे के बाद कल से हजरत इबलीस के एजेंट शुरू हो जाएंगे। तो आप डरना घबराना नहीं, आप उनको इतना ही बोलना कि हम आयतल कुर्सी पढ़ के फूकेंगे सब पे, उन्हें जाएगा वापस। आप बताइए कि 15 साल में आपने कुछ नहीं किया। 15 साल में से आपने क्या काम किया? बताओ जनता को, आप बताओ। मैं हैदराबाद का 5वीं मर्तबा का MP हूं। जब मैं जाता हूं जनता के दरमियान में बोलता हूं कि देखो मैंने पार्लियामेंट में इतने सवालात किए,
2023 का बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड मुझे महाराष्ट्र का एक लोकमत अखबार ने बुलाकर मुझे दिया दिल्ली में। मैं कोई एहसान नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो जनता सुबह उठकर पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालती है, और खास तौर से हमारी माँ और बहनों को लाखों सलाम, बेचारे सुबह उठते भी हैं और हजरत शौहर को कुछ पेट में डाल के भूखे पोलिंग बूथ को जाकर एक एक घंटा ठहर कर वोट डालकर आती हैं। और उन गरीबों की कुर्बानियों की वजह से हम जीतते इलेक्शन। एक तो अल्लाह का फजलो करम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका, अहले बैत की दुआएं, और इन गरीबों का वो कुर्बानी। उस पोलिंग के दिन कितना लोग भागते एक नेता के लिए। वो नौजवान भूखा रहता, 2-2 दिन का भूखा रहता, सोता भी नहीं, जागते रहता कि मेरा भाई जीत जाए, मेरा भाई जीत जाए, भूखा फिरते रहता। और जब जीतने के बाद अगर वो एमएलए या एमपी उनको भूल जाता है, तो इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है, बताइए आप। कोविड का जब दौर था, कोविड में कोई काम किया यहां पर? अतीक, कुछ कोविड में काम हुआ था यहां पर? इधर आओ तुम, अभी खोलना पड़ेगा। कोविड में कुछ काम हुआ था? कुछ नहीं, खिचड़ी घोटाला किया था। क्या खिचड़ी घोटाला हुआ था? बीएमसी ने खिचड़ी बनाने के लिए पैसा दी थी। हाँ। और पर पैकेट 35 रुपए 40 रुपए देती थी। हाँ। 12 रुपए की खिचड़ी ऐसे बनाते थे, लोग ले जाके कचरे में फेंक देते। अच्छा, खिचड़ी भी खा लिए। मजलिस ने क्या किया कोविड में बताता हूं मैं आपको। हमने 1000 सिलेंडर गरीबों में मुफ्त बांटते थे, 1000 सिलेंडर। और जो कोविड का पेशेंट होता था, वो हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, फोन करके बोलते थे। हमारे मजलिस के मेंबर अपनी गाड़ियों में सिलेंडर ले जाकर देते थे उसको। बलाला साहब भी मलकपेट में किए, दवाएं नहीं थी, अस्पतालों में बेड दिलाते थे। मेरे भाई, अगर कोई ईमानदारी से काम करे ना, एमएलए एमपी बनकर, मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया में क्या होता नहीं मालूम, अगर कोई ईमानदारी से 20% भी काम करे तो यकीनन जब हम खबर में जाएंगे, अल्लाह खबर में भी, और उस दिन जब सब जमा किए जाएंगे, उसका अल्लाह अजर देता है। ये बहुत बड़ा इज्जत का मुकाम है, ये बहुत बड़ी दौलत है खिदमत करने के लिए। अगर कोई समझेगा कि मैं एमएलए बन गया, आमदार बन गया, सांसद बन गया, तो मेरे सर से सींग निकल जाएंगे, मैं बादशाह सलामत बन गया। भाई, खादिम बनकर रहना पड़ेगा, बादशाह बनकर नहीं रह सकते आप सियासत में। जो खादिम होगा वही कौम की खिदमत कर सकता है। तो अगर आप समझेगा बादशाह हूं, तो बादशाह तो खत्म हो गए ना। जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकता कोई भी। नरेंद्र मोदी अपने आप को बादशाह समझे, अवाम ने उनको नीचे ला लिया, अब और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि 20 तारीख के दिन आप अपना एक एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार अतीक साहब के हक में इस्तेमाल करें, उनको कामयाब करें। अब दूसरी बात यह है कि आप क्यों वोट दें मजलिस को। एक तरफ तो ये उद्धव ठाकरे की क्या है, महाविकास है, अगाड़ी है, क्या है वो, अगाड़ी बोलते हैं, हाँ। दूसरी तरफ शिंदे फडणवीस का महायुति है उनकी। अब आप मेरे को बताइए, उद्धव ठाकरे जब ये एमएलए थे, यहां के मौजूदा एमएलए विधानसभा में मौजूद थे, उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर ये बयान दिया एसएम महाराष्ट्र की विधानसभा में कि हमारे पार्टी के ही मेंबर्स ने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा और हमको इसका फख्र है। तो अगर ये उस कॉम्बिनेशन में है, तो उद्धव ठाकरे को लाओ ना तुम प्यारे, यहां पकड़ के लाओ ना उद्धव ठाकरे को, लाके ये बात बोलो गोवंडी में। क्योंकि तुम तो बोल रहे हमारी सरकार आ रही, हम इतना देंगे, 3000 देंगे। वो शिंदे बोल रहा कि मैं 1500 दिया। जो आपको पैसे दे रहे लो, आप छोड़ना नहीं लो, उसका लेके
क्योंकि ये इनके बाप की दौलत नहीं है, ये आपसे लूटी भी दौलत है। याद रखो मेरी बात को, ये खुदरत का निजाम है। तुम जुल्म करके निकालो, अल्लाह बोलता ठीक अब तू जाना चुनाव में निकाल, अब ये खुदरत का निजाम है ये। तो अब जब उद्धव ठाकरे ने असेंबली में ये बात कही, हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि क्या तुम उद्धव ठाकरे की इस बात से मुत्तफिक हो? मैं इनसे नहीं पूछ सकता, मेरा डायरेक्ट अखिलेश यादव को मैं देखता हूं अपने लेवल पे। अब बोलो आप, जो विधानसभा में खड़े होकर बोल रहा है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, शिंदे भी वही बात बोल रहे, फडणवीस भी वही बात बोल रहे, वही बात दोनों बोल रहे, तो फर्क क्या है बताओ मेरे को आप। अगर कोई यहां पर 55 साल के कोई शख्स होगा तो वो जानता होगा कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में बाल ठाकरे के बारे में क्या लिखा गया था। हम वो सब भूल जाएं, सब भूल जाएं, हम लोग बाबरी मस्जिद को भूल जाएं, श्री कृष्णा कमीशन को भूल जाएं, लोग कैसे वहां पर मुंबई की सड़कों पर जो तमाशे हो रहे थे उसको भूल जाएं, क्या क्या भूल जाएं हम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं कि 20 नवंबर के दिन मुत्तहदा तौर पर आप अपने एक वोट का इस्तेमाल करिए। क्या इनकी आइडियोलॉजी है, क्या इनकी सोच है? कुछ नहीं है। देखिए, इलेक्शन हम भी लड़ते हैं और कोई भी लड़ेगा, मगर इलेक्शन लड़ने के लिए अगर कोई बोलेगा कि मैं शख्सियत हूं, मैं एक शख्सियत हूं, मेरे को वोट दो, तो कभी भी उसको वोट नहीं देना। आप साथ देना जमात का, आप साथ देना उस पार्टी का जो बरसों से एक ही चीज बराबर कह रही है, सत्ता आए या ना आए। आप यहां पर क्या कर रहे हैं कि नहीं मैं आपका हूं, मुझे मत हराओ, मुझे ही वोट दो, मैं ही कर सकता हूं। आपने कुछ नहीं किया। अभी कोई बता रहे थे कि कचरे की कुंडी में भी इनका कोई लोगों का हिस्सा है, उसमें नहीं मालूम मुझे। इतने चीजें यहां पर आपके सामने हैं। तो मेरी आप तमाम से अपील है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और एक और चीज, जो भी सियासतदान होता है, मैं भी तकरीर करता हूं और बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह ने मुझे ये नेमत से नवाजा अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में। मगर मैं अपनी तकरीर में गाली नहीं देता हूं किसी को, बोलता हूं मोदी के बारे में, सब आरएसएस के बारे में, सब अखिलेश के बारे में। मगर अगर कोई नेता किसी को कुत्ता कहे तो क्या बात है बताइए आप। ये जबान होगी, ये मियार होगा कि जो तुम्हारे साथ नहीं है उसको गाली दे दो। अभी मुझे बता रहे थे अतीक कि जब वो कुछ काम कर रहे थे, लाइब्रेरी की जमीन के लिए कर रहे थे, तो उनको भी आप नवाज दिए अपनी जबान से। अरे भाई, तुम इतने गुरूर में क्यों हो? ऐसे 56 असदुद्दीन ओवैसी आके इस दुनिया से चले जाएंगे और आवाम की खिदमत करेंगे, मगर ये हमारे लिए एक एजाज है कि आवाम हमको कामयाब करती है। अगर कोई समझ रहा है कि मैं हूं तो तुम्हारा फायदा नहीं मेरे भाई। इज्तिमाइयत को हमेशा सामने रखो, इनफरादियत को मत रखो। चौथी बात, समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, मुजफ्फरनगर का फसाद हुआ 2013 में। मैं गया था मुजफ्फरनगर को, वहां पर जाकर मैंने मरहूम ज़फ़रयाब जिलानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़रत करे, उनके एक साथी के साथ मुजफ्फरनगर के उन कैंपों में मैं गया था जहां पर लोग 6-6 महीने कैंपों में थे। कौन था मुख्यमंत्री? अखिलेश यादव था, जो मौजूदा विधायक के लीडर हैं। आपको मालूम, उन कैंपों में जाकर मैंने रिलीफ का काम किया था। और आपको अंदाजा नहीं है नौजवानों को, 2013 में जितने 25, 26, 28 साल के नौजवान हैं उनको बता रहा हूं, उस फसाद में 50,000 लोग बेघर हो गए थे। 50,000, 100 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं का रेप हुआ था, रेप हुआ था।
जिसमें से 15 मुस्लिम महिलाओं ने कोर्ट में जाकर बयान दिया था, जिसमें से शायद आज भी लड़ रही हैं वो केस। मैं उन महिलाओं से मिला जिनका रेप हुआ था। मैं पूछना चाह रहा हूं, जब मुख्यमंत्री तुम्हारा था समाजवादी का और तुम मुख्यमंत्री हो, 50,000 लोग मुजफ्फरनगर के कांड में बेघर हो गए, और आज मुजफ्फरनगर से कोई आकर यह बोलेगा कि इनको वोट दो, पहले तुम अपने गिरबान में झांक कर देखो कि मुजफ्फरनगर के फसादात में महिलाओं का रेप जब हो रहा था, खेतों में ले जाकर भगा भगा कर उनकी अस्मत लूटी जा रही थी, कहां थे मुजफ्फरनगर के कायदीन? जब कहां थे अखिलेश यादव? कोई नहीं था। मैं गया वहां पर उन कैंपों में जाकर, मेरे ख्याल से उस लड़के का नाम शहबाज था जो मुझे लेकर गया था। मैंने उनको कैंपों में जाकर खाने का इंतजाम करवाया, उनको जो भी हम इमदाद कर सकते थे उस वक्त किए। मगर ये बोलना कि समाजवादी पार्टी बड़ी वो है, फुला है, अरे 50,000 आजादी के बाद इतने ज्यादा लोग एक इलाके से नहीं हटाए गए थे जो अखिलेश यादव के दौर में हुआ। और अखिलेश यादव को बोलते भैया आ गए, भैया। अरे काय का भैया ये? और नारे लगाते भैया पे जवानी कुर्बान, कहीं की जवानी कुर्बान, हमारी औरतें कुर्बान हो गई, घरों बार लुट गया। ये और बात है कि आप भूल गए, मगर मैं नहीं भूला। मैं नहीं भूला। जब कोई आकर मुझे अखिलेश यादव के बारे में बात करते, मैं उनसे ही पूछता हूं क्या तुम्हारी मां और बहन की इज्जत लूटी गई? वो नाराज होता, बोले क्या बोल रहे आप? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि नहीं हुआ ना तो तुमको गम नहीं है। मैं देख के आया हूं। मैं उन अपनी बेटियों को देखा हूं उस वक्त जो पर्दे के पीछे से इंसाफ नहीं करा उनके साथ। मैं जानता हूं मुजफ्फरनगर के कांड में क्या हुआ। अब लोग बोलेंगे ये 2013 की बात 2024 में क्यों निकाल रहा है? मेरे भाई, तारीख को दोहराना, अगर हम नहीं चाहते कि तारीख दोहराई जाए तो जालिम के जुल्म को हमेशा याद रखो, चाहे वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट हो या 2013 का दंगा हो मुजफ्फरनगर का। तुम अपने सियासी मफाद के लिए भूल जाते हो, मगर असदुद्दीन ओवैसी नहीं भूलेगा इनके एक एक गम को। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, लोग कुछ भी बोले, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं, जो मुझे जानते भी नहीं है, मेरा फर्ज है कि मैं उनके लिए लड़ूं, मेरा फर्ज है कि उनके इंसाफ के लिए मैं लड़ूं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमारी आपसे अपील है कि 20 तारीख के दिन आप वोट दीजिए, मजलिस को कामयाब करिए और एक नौजवान को मौका दीजिए। कब तक आप अंकल को साथ देंगे? अंकल को आराम करने दीजिए। टेक हिम, गिव हिम सम रेस्ट प्लीज। अब उनको भी तस्बीह हाथ में लेके अल्लाह अल्लाह करने दीजिए। अतीक है, अतीक दौड़ेगा। आपको 15 साल का मौका आप दिए, मेरी आपसे अपील है कि आप अतीक को 10 साल का मौका दीजिए। और अगर अतीक 10 साल में काम नहीं करेगा, बल्कि 5 साल में नुमाया तब्दीली नहीं दिखाएगा, तो असदुद्दीन ओवैसी अतीक को 5 साल के बाद टिकट नहीं देगा यहां से इंशाअल्लाह ताला। मैं वादा करके जा रहा हूं। एक मौका दीजिए आप डरिए मत। एक बात याद रखिए, 15 और 17 तारीख के दरमियान में हजरत इबलीस के एजेंट आएंगे, आकर आपके कान में खुसखुस करेंगे और क्या बोलेंगे? अतीक जीता तो क्या गवर्नमेंट बनाएगा? अतीक जीतेगा तो क्या मंत्री बनेगा? अतीक जीतेगा तो क्या करेगा? अरे देखो, अगर अतीक को तुम वोट डाले तो कहीं भाजपा ना निकल जाए, तो उसका जवाब ये वायरस फैलाएंगे कोविड का। ये कोविड का, मेरे पास इसका वैक्सीन है, तो अभी से इन लोगों को इंजेक्शन देके जा रहा हूं, और जिस्म के किस हिस्से पे दे रहा हूं आप तय कर लो, मैं नहीं बोलूंगा कुछ भी। तो मेरा बोलना यह है कि इंजेक्शन ये है कि इत्तेफाक और इत्तेहाद इन तमाम ताकतों को शिकस्त दे सकेगा।
आप में इत्तेहाद है, मजबूत करिए, इत्तेफाक है, मजबूत करिए और मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलेंगे अरे एक अतीक जीत जाएगा, मजलिस के 4-5 3-4 जीत गए इंशाल्लाह तो क्या करेंगे। तो याद रखो, आप असदुद्दीन ओवैसी एक पार्लियामेंट में अल्लाह के करम से रहमतुल आलमीन कमली वाले के सदक़े में 540 पर भारी पड़ता है एक आदमी। तो तादाद, अगर सुनो, अगर कोई बोलेगा तादाद नहीं है तो फिर करबला में क्या तादाद थी, बदर में क्या तादाद थी। जज्बा था मर मिटने का, एक बेलौस मोहब्बत थी कमली वाले के साथ और उसके ऊपर तवक्कल था कि अब तेरे सामने सर झुका दिया, अब तेरा काम है कि तो इस सर को अपने हमारे जिस्म पर बरकरार रखे या इस सर को जुदा कर दे। मगर जब हम अपना दिल दे चुके, जब हम हमारी सोच पूरी हो चुकी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये लोग आकर आपको कंफ्यूज करेंगे, अरे नहीं बाबा ऐसा सोचो, ये गलत है, एक मौका दे दो उनको, फिर एक और ड्रामा होगा, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। ये भी डायलॉग मारेंगे क्योंकि हम लोग उसी जगह, उसी कबीले के ना हम लोग, हमको सब समझ में आता। मगर इन तमाम चीजों पर आप नोटिस मत लीजिए। आपकी जिम्मेदारी है कि जो तकालीफ इस विधानसभा में है उसको दूर किया जाए। जो उम्मीदें आप वाबस्ता करके रखे एक आमदार से, उसको पूरा हो जाए। जो जुल्म का एक माहौल यहां पर बना हुआ है उसका खात्मा हो। नजर पड़ने नहीं देंगे। यहां पर स्कूल बनेगा, यहां पर अस्पताल बनेगा, यहां पर गरीबों के काम का तरीका एक सही तरीके से होगा। तो यही चंद गुजारिशात मैं आप तक बोलने के लिए आया हूं। मैं माजरत चाहता हूं, मैं और ज्यादा बोलना चाहता था मगर यहां से मुझे भिवंडी वेस्ट को जाना है वारिस पठान के लिए। तो मेरी आपसे गुजारिश भी है कि आप कसरत से दुआ करिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों के कामयाबी के लिए। आप कसरत से दुआ करिए कि एक नौजवान खड़ा हुआ है, एक नौजवान बहादुरी और बेबाकी के साथ एक 15 साल के एमएलए के खिलाफ खड़ा हुआ है। एक नौजवान शिंदे और फडणवीस की हुकूमत के खिलाफ खड़ा हुआ है। इस यहाँ की जनता के इंसाफ के लिए मुझे पूरा यकीन है कि हमारी माँ और बहनें अपने दुआओं से उस नौजवान को नवाजेंगी। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के बुजुर्ग इस नौजवान की सरपरस्ती करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ के गयूर नौजवान अतीक से खंदा मिलाकर इंशाअल्लाह ताला 20 तारीख को उसको अपना नया विधायक बनाएगी और 23 तारीख के दिन अतीक को दूल्हा बनाकर इंशाअल्लाह ताला पूरे गवंडी में उसको फिराएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आपसे गुजारिश है कि पतंग के निशान पर बटन दबाइए, अपने इत्तेहाद का सबूत दीजिए और मेरे साथ नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर, पतंग को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।